सुनो, सेठ हरिप्रसाद आया है, जो पैसे रखे हैं उसे दे दो। थोड़े से ही रुपए हैं, दे दूं तो ठंड में ओढ़ने के लिए कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रातें खेत में कैसे कटेंगी? भैया से कह दो, फसल पर पैसे देंगे। रामू चुपचाप खड़ा रहा, मन में सोचता। बिना कंबल के रात नहीं कटेगी, लेकिन पैसे दिए बिना हरिप्रसाद भी नहीं जाएगा। लाओ सीमा, पैसे दे दो। सेठ मानेगा नहीं, किसी तरह पीछा तो छूटेगा। छोटे कंबल के लिए इंतजाम कर लेंगे। पता नहीं ये कर्ज कब पूरा होगा। एक तो तुम मरकर खेती करते हो और थोड़े पैसे मिलते ही सेठ को कर्ज चुकाने के लिए देते हो। पता नहीं इस हरिप्रसाद से पीछा कब छूटेगा। खेती छोड़कर मजदूरी कर लो, कम से कम कर्ज तो नहीं चढ़ेगा। सीमा ने अनमने मन से कंबल के लिए जोड़े पैसे लाकर रामू को दे दिए। रामू ने सेठ को पैसे देते हुए कहा, ये लीजिए सेठ जी, जो मेरे पास थे वो सब आपको दे रहा हूं। ये तो आधे भी नहीं है। फसल के बाद पूरे पैसे चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। चलो कुछ समय के लिए ही सही, अब सेठ तंग तो नहीं करेगा। रामू एक गरीब किसान था जो खेती कर अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू सेठ हरिप्रसाद से कर्ज लेकर खेती करता था। सेठ का ब्याज इतना बढ़ गया कि कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। समय के साथ साथ अमरपुर गांव में ठंड बढ़ती जा रही थी। ठंड के बीच उसकी पत्नी सीमा और बच्चे गर्म कपड़ों के बिना ठिठुर रहे थे। गांव में कमला चाची रहती थी। कमला काकी का इस दुनिया में कोई नहीं था। काकी उपले बनाकर बेचती थी। आज तो कोई उपले खरीदने भी नहीं आया। ठंड भी बढ़ती जा रही है। लगता है आज मेरे नसीब में खाली हाथ ही घर लौटना लिखा है। पर बिना कुछ बेचे पैसे नहीं आएंगे, और बिना पैसे तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अरे ओ काकी, जरा मुझे थोड़े उपले देना तो। ये लो बेटी, तुम्हारे उपले। काकी, आज तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप कल पैसे लेना। बेटी, घर पे खाने को कुछ नहीं है। आज पैसे देती तो मेरा भला होता। काकी, अभी तो ये चावल है, आप ये चावल ले लो। ठीक है बेटी, आज के लिए तो मेरा काम चल जाएगा। भारी ठंड में काकी कैसी ना कैसे अपने घर की तरफ निकल जाती है। देखते देखते ठंड इतनी बढ़ रही थी कि गांव वालों से ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इतनी ठंड से गांव वाले परेशान ही थे कि ठंड ने अपना कहर और बढ़ा दिया। आधी रात ठंड इतनी बेकाबू हो गई कि तेज बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, ये ठंड तो परेशान कर ही रही थी, अब ये बारिश कहां से आएगी? अब ना जाने इस ठंड में घर से बाहर कैसे निकलेंगे सीमा। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, कहीं हमारी फसल बर्बाद ना हो जाए। जी, आप चिंता मत कीजिए, ये बारिश तो सुबह तब रुक जाएगी। भाग्यवान, भगवान करे सब अच्छा हो, वरना मेरी मेहनत और फसल दोनों खराब हो जाएगी। आप इतना मत सोचिए, भगवान हमारा भला ही करेंगे। भाग्यवान, ठंड बहुत लग रही है, जरा कंबल लाओ। जी, अब कंबल कहाँ से लाओ? जिस पैसे से कंबल लानी थी, वो पैसे तो अपने सेठ हरिप्रसाद को दे दी। अब हमारे पास एक ही चादर है, जिसे मैंने बच्चों को ओढ़ा दी है, और अब दूसरा कोई कंबल हमारे घर नहीं है। हे भगवान, ना जाने हमारे कैसे दिन आए हैं, हमारे पास ओढ़ने को कंबल भी नहीं है। रामू और सीमा ठंड में किसी तरह लकड़ी के अंगारे जलाकर खुद को गर्म रखते। पूरी रात बारिश होती रही और ठंड बढ़ती गई। 3 दिन तक बिना रुके बारिश होती रही। जब बारिश रुकी, तब गांव के लोगों ने अपने खेत में जाके देखा, 3 दिन की बारिश ने उनकी फसलें बर्बाद कर दी। हे भगवान, ये क्या हो गया? 3 दिनों की बारिश ने तो मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। एक यही तो रोजी रोटी का सहारा थी। अब परसों सेठ भी पैसे लेने आ जाएगा।
मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। अब ना जाने इस तरह मेरा क्या होगा। रामू घर पहुंच के सीमा से बोला, भाग्यवान, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अंगीठी के पास बैठे हैं। उनका तो ठंड से हाल बेहाल है। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है? कोई चिंता की बात तो नहीं है? भाग्यवान, हमारे मेहनत से उगाई फसल बर्बाद हो गई। अब ना जाने हम कैसे अपना गुजारा करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सेठ को पैसे मत दीजिए, पर आप मेरी सुनते ही नहीं हैं। अब तो हमारे पास लकड़ियां भी खत्म होने वाली है। ना जाने अब क्या होगा। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं अभी बाहर जाके लकड़ियां लेके आता हूँ। नहीं जी, माँ बाहर मत जाइए। बाहर बहुत ठंड है। वैसे भी हमारे घर के अंदर ही हाल बेहाल है, तो बाहर तो इसे भी बुरा हाल हो जाएगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? हरिया काका से मदद लीजिए। उनके पास लकड़ियाँ होगी और वे हमारी मदद भी कर देंगे। ठीक है भाग्यवान, मैं अभी हरिया काका से लकड़ियां लेके आता हूँ। तुम बच्चों का ध्यान रखना। इतना कह के रामू हरिया काका के घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते वो थोड़ा ही दूर पहुंचा था कि अचानक से बर्फबारी शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? एक तरफ ठंड और बारिश ने बुरा हाल कर दिया है और अब ऊपर से ये बर्फबारी भी शुरू हो गई। किसी तरफ रामू हरिया काका के घर तक पहुंचा। काका, आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। क्या मुझे थोड़ी सी लकड़ियां मिल सकती है? बाहर ठंड बहुत है, इसलिए मैं जंगल में नहीं जा पाऊंगा। हाँ रामू, मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं, वो मैं तुम्हें देता हूँ, पर कल तुम जंगल से लकड़ियां लेना। मेरे पास ज्यादा लकड़ियां नहीं है। ठीक है काका, कल मैं जंगल से लकड़ियां ले आओगे। इन थोड़ी लकड़ियों से किसी ना किसी तरह आज की रात कट जाए। रामू लकड़ियां लेकर किसी ना किसी तरह अपना घर पहुंच जाता है। ये लो भाग्यवान, ये थोड़ी सी लकड़ियां हैं। आज कैसे भी करके हमें इन लकड़ियों से ही रात गुजारनी पड़ेगी। अगले दिन सेठ हरिप्रसाद रामू से अपना कर्ज लेने रामू के घर आता है। अरे रामू, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ और मेरे कर्ज के पैसे दे। बाहर बहुत ठंड है, ज्यादा देर तक मैं बाहर नहीं रुक सकता। रामू दुखी मन से बाहर आता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, मेरी पूरी फसल बारिश से बर्बाद हो गई है। आप चिंता न करें, थोड़े दिन रुक जाएं। मजदूरी करके कहीं से भी आपका कर्ज चुका दूंगा। नहीं रामू, अब और समय नहीं दूंगा। मुझे आज के आज मेरे पैसे चाहिए। सेठ जी, थोड़ी दया कीजिए, अभी मेरे पास कंबल खरीदने के भी पैसे नहीं है। ये सब मुझे नहीं सुनना। अगर तू मुझे पैसे नहीं दे सकता तो मैं तेरा घर और खेत अपने पास रख लूंगा। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। इस घर को छोड़ कर मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? थोड़ा रहम कीजिए सेठ जी, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? वो मुझे नहीं पता। तू अभी के अभी ये घर खाली कर। जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक ये घर और तेरा खेत मेरे कब्जे में रहेंगे। रामू का परिवार ठंड में भटकता रहा। चलते चलते उन्होंने एक खाली झोपड़ी देखी और उसके पास जाकर रामू ने आवाज लगाई, कोई है? हमारी मदद कीजिए, हमें इस ठंड से बचाइए। रामू ने कई बार आवाज लगाई पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। भाग्यवान, लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं है। हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। रामू और रामू के परिवार अंदर चले गए और उन्होंने देखा कि इस झोपड़ी में कोई नहीं है। सीमा, हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए। अगर इस झोपड़ी का मालिक आया तो उसे अपनी परिस्थिति बताएगी। क्या पता वो हम पे दया दिखा दे। ऐसा सोचकर वे उस झोपड़ी में शरण लेते हैं। वे उस झोपड़ी में ही अंगीठी जलाकर उसके पास बैठे और इस ठंड से थोड़े समय के लिए छुटकारा पाया। अजी, अब कहीं जाकर हमें इस ठंड से राहत मिल गई। पर ये तो कुछ ही लकड़ियां हैं, हमें कुछ और लकड़ियां चाहिए होगी। तुम चिंता मत करो, मैं बाहर जाके और लकड़ियां लेकर आता हूँ। लड़कियां ढूंढने रामू थोड़ा ही दूर पहुंचा था कि उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ती है जो ठंड के कारण जमीन पर गिरी हुई थी। अम्मा, उठिए, क्या हुआ है आपको? उठिए, आप यहाँ कैसे गिर गई? अम्मा, लगता है अम्मा ठंड के मारे यहाँ बेहोश हो गई है। रामू उस बुढ़िया को लेकर झोपड़ी में आ जाता है।
अजी ये कौन है और ये बेहोश कैसे है? पता नहीं भाग्यवान, ये बाहर जमीन पर ठंड के मारे बेहोश पड़ी थी, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। क्या पता अंगीठी से इन्हें थोड़ी राहत मिले और ये होश में आ जाएं। इतनी देर में अंगीठी से राहत मिलने के बाद अम्मा को होश आता है। अरे बेटा, कौन हो तुम? मैं अपने घर आ रही थी, पर पता नहीं कब ठंड के कारण चक्कर आ गए। अच्छा अम्मा, तो ये आपका घर है। मैंने आपको बेहोश देखा तो मैं आपको यहाँ ले आया। लेकिन बेटा, तुम अपने परिवार के साथ यहाँ कैसे आए? रामू कमला काकी को अपनी सारी घटनाओं के बारे में बताता है। हे भगवान, बुरा हो उस पत्थर दिल सेठ का जिसने तुम्हें अपने परिवार के साथ ठंड में घर से बाहर निकल दिया। बेटा, न जाने ये अमीर लोग हम गरीब की परेशानी कब समझेंगे। तू चिंता मत बेटा, तुम जब तक चाहो मेरे झोपड़ी में रह सकते हो। मेरा वैसा भी कोई नहीं है। अम्मा ऐसा मत बोलिए, आपके पास मैं हूँ और सीमा भी तो है। तुम्हारा भगवान भला करे बेटा, और लगता है भगवान भी तुम लोगों को मेरे पास ही रखना चाहते हैं। कैसे ना कैसे करके झोपड़ी में अंगीठी जलाकर उन्होंने रात बिताई। अगले दिन इस ठंड में हल्की धूप निकलती है। गांव के लोगों को इस ठंड से थोड़ी राहत मिलती है और सभी अपने अपने घर के बाहर आते हैं। देखिए अम्मा, आज कितने दिनों बाद हमें धूप के दर्शन हुए। आइए हम सब थोड़े धूप में बैठते हैं। सभी बाहर बैठे धूप सेकते हैं। कई दिनों के बाद सबके चेहरे पर मुस्कान थी। आज कितने दिनों बाद राहत मिली है हमें। अच्छा तुम बैठो, मैं चलती हूँ, मुझे गांव में जाकर उबले भी बेचने हैं। अम्मा, आप इस उम्र में इतना काम मत कीजिए, आप घर पर रहिए, उबले में बेच आता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा मन है तो तुम उबले बेच आओ। रामू उबले लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है और गांव गांव जाकर उबले बेचता है। ये तो बहुत कम पैसे हैं। मुझे लगता है सिर्फ उबले बेचकर कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ और काम भी ढूंढना पड़ेगा। उबले बेचकर रामू उन पैसों से घर के लिए थोड़ा राशन लेता है। ये लो भाग्यवान, ये थोड़ा राशन लाया हूं, इससे सबके लिए खाना बना दो। अम्मा, क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें भी गांव में बेचूं, उससे भी थोड़े पैसे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। लकड़ियां की इस ठंड में अच्छी कीमत मिलेगी। ठीक है अम्मा, मैं आज से ही लकड़ियां काटने जाता हूँ। इतना कह के रामू लकड़ी काटने जंगल में निकल जाता है। जंगल में चलते चलते वो काफी आगे आ जाता है और रामू को बड़े बड़े पेड़ भी दिखते हैं। रामू वहां से काफी लकड़ियां गांव जाकर बेचता है। बहुत सारी लकड़ियां बेचने के बाद रामू घर के लिए भी थोड़ी लड़की बचाकर घर आता है। भाग्यवान, आज सारी लकड़ियां बिक गई और ये थोड़ी लकड़ियां मैं घर के लिए ले आया। तुम इन्हें जल्दी जला दो ताकि मुझे ठंड से थोड़ा छुटकारा मिले। सीमा उन लकड़ियों को जला देती है और लकड़ियां जलते ही पूरी झोपड़ी में गर्माहट फैल जाती है। घर से बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और खिड़की से अंदर आते ही ठंडी हवा गर्म हो जा रही थी। अगली सुबह रामू फिर से लकड़ियां काटकर गांव की तरफ निकल जाता है। जैसे ही रामू गांव में पहुंचा तो रामू देखता है कि उसकी लकड़ियां खरीदने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। भैया जल्दी से मुझे थोड़ी लकड़ियां दे दो। तुम्हारी लड़की जल्दी से हमें बहुत गर्मी देती है और मानो रात में कंबल की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ भैया, आज से पहले इतनी गर्म लकड़ियां हमें कहीं नहीं मिली। उस दिन की लकड़ियों से रामू को अच्छी कमाई होती है, जिसके रामू घर के लिए राशन लेकर घर की तरफ निकल जाता है। आज राशन पहले से ज्यादा था। अम्मा, वो लकड़ियां तो अच्छे दाम पर बिक गई। गांव में जाते ही लकड़ियों की लाइन लग गई थी। अब हम ये लकड़ी बेचकर अच्छी कमाई कर लेंगे। हाँ बेटा, वो जंगल के पेड़ बड़े मजबूत होते हैं। कई सौ साल पहले मेरे दादा उस जंगल में ही रहते थे और ये पेड़ उनकी ही देना है। ऐसा करते करते रामू गांव गांव में लकड़ियां बेचता है और बहुत अच्छे पैसे कमाता है। रामू थोड़े समय के बाद सेठ हरिप्रसाद का कर्ज भी चुका देता है
और कर्ज चुका के वो सेठ से अपना घर और खेत दोनों छुड़ा देता है। अब रामू अपने परिवार के साथ अपने घर में रहते थे और कमला काकी भी अब रामू के साथ ही रहती थी। अमरपुर गांव में अब ठंड की रातें रामू की लकड़ियों से गर्मजोशी भरी हो गई। इस बार ठंड ने गांव को झकझोरा जरूर, लेकिन रामू के जज्बे ने सबको राहत दी।